बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में मौजूद तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास MCQ है, चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक, ये डेफिनेशन है करंट की। द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वन टॉपिक इज 14.1 इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में से आपको MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस MCQ। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड अस is bound in neutral atom. It is not easy to overcome the electrostatic force of attraction between the nuclei and electrons in an atom. However, in metals, some electrons are not tightly bound to nuclei and are free to move around randomly. They have weak force between them and the nucleus. Similarly, in solutions, some positive and negative charges can freely move around randomly. When such free charges are exposed to an external field, they move in a specific direction and thus constitute current. Electric current is produced due to the flow of either positive charge or negative charge or both of the charges at the same time. Next हमारे पास क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में वो इस तरह आएगा, हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स। इसका आंसर आप लिखेंगे, इन मेटल्स द करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्जेस। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में वो इस तरह आएगा, how electric current is produced in electrolytes. The answer is, in case of electrolyte, its molecules in aqueous solution dissociate among positive and negative ions. So the current in electrolyte is produced due to the flow of both positive and negative charges. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Next one is the definition of current. ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। डिफाइन करंट, राइट इट्स फार्मूला एट SI यूनिट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, टाइम विद T, देन करंट इज I. करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, सो I इज इक्वल टू Q ओवर T. SI unit of current is ampere. Next one is the side block. इसका क्वेश्चन है, how current is produced in electrolyte, और ये आप complete side block लिखेंगे। Next हमारे पास definition है 1 ampere की। Answer is, if a charge of 1 coulomb passes through a cross sectional area in 1 second, then current is 1 ampere. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Smaller units of current are milliampere, microampere, which is defined below. 1 milliampere is equal 10 raised to power minus 3 ampere. 1 microampere is equal to 10 raised to power minus 6 ampere. Battery is one of the source of current. The chemical reaction inside a battery separates positive and negative electric charges. नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। हाउ लॉन्ग इट टेक अ करंट ऑफ 10 milliampere टू डिलीवर 30 कूलम ऑफ चार्ज। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ करंट आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डज अ बैटरी प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर आप लिखेंगे, बैटरी इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट से लेके इसकी डायग्राम तक कंप्लीट। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइड ब्लॉक। इसका क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ द बैटरी इज़ वर्क। इसके आंसर में आप ये कंप्लीट साइड ब्लॉक लिखेंगे।
नेक्स्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है 14.1। इफ 0.5 कूलम चार्ज passes through a wire in 10 seconds, then what will be the value of current flowing through the wire? By using the formula of current I is equal to Q over T, we have the answer 50 milliamperes। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। What do you mean by conventional current? Explain। इसके आंसर में आप बिफोर द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके इसकी डेफिनेशन तक कंप्लीट लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आंसर में आप ये कंप्लीट ब्लू ब्लॉक लिखेंगे। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के दरमियान। इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसी करंट होती है जिसमें करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है। लेकिन कन्वेंशनल करंट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बहता है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज द मेजरमेंट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज द साइड ब्लॉक। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन करंट एंड वाटर पंप। इसके आंसर में आप ये कंप्लीट साइड ब्लॉक लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गैल्वेनोमीटर की एक्सप्लेनेशन है जो कि आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर, हाउ इट इज कनेक्टेड इन अ करंट टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। द आंसर, galvanometer is very sensitive instrument and can detect small current in a circuit. A current of few milliamperes is sufficient to cause full-scale deflection in it. While making the connections, polarity of the terminals of the galvanometer should be taken into consideration. Generally, the terminal of galvanometer with red color show the positive polarity, while the black color shows the negative polarity. Next one question is, what is an ideal galvanometer? An ideal galvanometer should have very small resistance to pass the maximum current in the circuit. Next paragraph में हमारे पास है ammeter। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, what is an ammeter? How ammeter is made? आंसर आप लिखेंगे, आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन galvanometer can be converted into ammeter. A large current of the range such as 1 ampere or 10 ampere can be measured by means of ammeter. Like galvanometer, ammeter is also connected in series, so the current flowing in the circuit also passes through the ammeter. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे और इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 14.2 पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह आ सकता है, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन इट्स रोल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके आंसर में आप लिखेंगे, व्हेन वन एंड ए ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल से लेके वोल्ट की डेफिनेशन तक। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। galvanometer has been named after Luigi Galvano 1737 to 1798। Next side block is also for the MCQs. In a dry cell, chemical energy changes into electric energy. Next definition है हमारे पास potential difference की जो कि आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। Potential difference across the two ends of conductor causes the dissipation of electric energy into other forms of energy
as charges flow through the circuit। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। MCQ में पोटेंशियल डिफरेंस का आपसे यूनिट पूछा जा सकता है। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। A potential difference of 1 volt across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consumes 1 joule of energy। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द साइड ब्लॉक, इम्पोर्टेंट फॉर द MCQ। The volt is named after the Italian physicist Alessandro Volta 1745 to 1827, who developed the first practical electric battery known as a voltaic pile. Because potential difference is measured in units of volts, it is sometimes referred to as voltage. Okay students, inshallah we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.